वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज। मैं ईशान, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर, आज लेके आया हूँ चैप्टर रियल नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। श्री गणेश करते हैं। तो ये तो है हर चैप्टर का नाम। अब आता है पहला टॉपिक। इसमें टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होती क्या चीज है, देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? इतना पढ़ना बस, ज्यादा मत पढ़ो, इतना पढ़ो। इतना क्या कहते हैं, ये इतने से लेके यहाँ तक। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देख लो, ये दुनिया वालों का मन करता है ना, कुछ भी कर देते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है। लंबा चौड़ा नाम रखने की क्या जरूरत है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है ये। इतना लंबा चौड़ा नाम रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। जैसे तुम अब देखो यहाँ पे तुम क्या करते हो, जैसे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यही है बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं अब 36 है, अब यहाँ पे मान लेते हैं 36 है। अब हम 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस ये है ना कि अगर इंटीजर्स की हमें स्टडी करनी है तो हमें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज पढ़नी पड़ेगी हमको। तो कैसे करते हैं ये? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इस तरह से मतलब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं हम। बस इतना है। फैक्टराइजेशन यूनिक है। अपार्ट इन प्राइम फैक्टर्स अकर apart from the order in which the prime factors occur। इस ऑर्डर में होने चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। जैसे अब 4 है, 2 इंटू 2 कर दिया। अब मैं 36 है, मान के चलो 36 है, 36 है। अब मैं 36 को ये भी तो लिख सकता हूँ, 36 को 4 इंटू 9। क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 9 का कितना होता है 36। लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स है ही नहीं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। इसे और फर्दर तोड़ना होगा। ये 2 में टूट जाएगा, ये 2 में टूट जाएगा, ये 3 में टूट जाएगा, ये भी 3 में टूट जाएगा। बस यही है। बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत लल्लू पुच्चू चैप्टर है। आगे देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होता है एचसीएफ। जिसका नाम है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा अगला टॉपिक। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगला स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, अब मैं जैसे 2 1 जा 2, यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। वैसे ही 3 की टेबल लिखे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आगे टेबल है इसलिए मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए अगर, तो यहाँ पे 6 हमको एक कॉमन चीज दिख रही है हमको यहाँ पे। अब यही कॉमन चीज है हमारी एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 6। यानी कि इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है जो ये 6 है ना, ये 2 और 3 दोनों के उससे मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों के उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम अगर 6 को 3 से डिवाइड करें तो ये 2 से कट जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 में कट जाएगा। बस इतना ही था ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको हम मिटा देते हैं।
सबसे छोटा नंबर है तो मैंने बता दिया आपको, आगे देखते हैं। हाँ यार, एलसीएम अभी आया नहीं है यार, एलसीएम लाना भूल गया। अभी के लिए एचसीएफ कर देता हूँ, कल अगले लेक्चर में मैं एलसीएम लेकर आऊँगा। एलसीएम अभी भूल गया हूँ यार, ये बस इतना पढ़ना है, एलसीएम भूल गया अभी। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एलसीएम मतलब होता है, मतलब वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी वो अगले लेक्चर में एक वो उसकी पीपीटी रहने गई है, तो मैं उसे लेके आऊँगा। तो हमको भी एचसीएफ निकालते हैं हम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ पे 20। अब जब ये दोनों जो है ऐड करते हैं, अब जब हम इन दोनों को, यार ये क्या हो गया? हाँ रुक जाओ, हाँ यस, ये हाँ। तो ये 6 और 20 हो गया। अब 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, 20 को ऐसे कर सकते हो, 2 10 जा, 2 5 जा, ऐसे लिख सकते हो। ज़्यादा एको एको में मत लेना, मतलब ज़्यादा ये मत सोचना कि हमको हाई फाई कैलकुलेशन करनी है बड़े हो गए करके, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। हम अभी बच्चे ही हैं, बड़े हो जाते तो हम पढ़ क्यों रहे होते ये चीज़ें, अगर नहीं, अगर हम बच्चे ही बड़े ही हो जाते तो। 2 इंटू 5 हो गया। एक सेकंड को, राइटिंग गंदी हो रही है यार। 2 इंटू 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमको? कॉमन जो भी दिख रहा है उसे रख लो, और ये हमारा एचसीएफ आ गया 2। एचसीएफ आ गया हमारा 2। ये जो है वो क्या कहते हैं इसका, ये अब आ गया हमारे पास में ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। एलसीएम हट जाओ यार, एलसीएम हटा दो, सहूलियत के लिए एलसीएम हटा देता। एलसीएम हटा दिया हमने। 6 72 और हमारे पास में है 120। ये तो 2 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, इसको 2 इंटू 2 कर लो, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आगे का ये जो एलसीएम है, ये तुम गैस करोगे, ये आगे का तुम गैस करोगे, इसका इसका क्या होगा? और है क्या? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, दिक्कत ही है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, अभी इसको जल्दी से करते हैं। ये जो है ये आगे का भी तुम्हें करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा हर बार, आगे का तुम करोगे, और इसका आंसर मैं बताऊंगा मेल पे। तो थैंक यू बड़ी एवरीबडी, आप सभी का सपोर्ट। ये जो है द्विवेदी स्टडीज एंड ऑफ नॉलेज वाला जो ये हमारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।